मिसलेनियस एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर नई बुक का 19 है, ओल्ड बुक का 24 है। क्वेश्चन है कि वेरीफाई दैट, ये ना आपको एक बात बताओ, ये सेकंड वाला जो लिखा हुआ है फंक्शन है या डिफरेंशियल इक्वेशन है? ये वाला फंक्शन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, और ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन है कि वेरीफाई करो ये जो फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू c1 मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर ax इंटू कॉस bx प्लस c2 e टू द पावर ax साइन bx, ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आकांक्षा कैसे वेरीफाई होता है ये? किस की? ठीक है, ये हमें फंक्शन गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या यूज हो रहा है, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, कौन से ऑर्डर का ये डेरिवेटिव? फर्स्ट ऑर्डर, और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकालेंगे यहां से, इसको डिफरेंशिएट करके फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डेरिवेटिव आएगा, दोनों की वैल्यूज उसमें पुट करके पक्का है 0 आना चाहिए, और साथ में यहाँ y की भी वैल्यू पुट होगी। तो y की वैल्यू पुट होगी, फर्स्ट डेरिवेटिव की यहाँ वैल्यू पुट होगी, सेकंड डेरिवेटिव की यहाँ वैल्यू पुट होगी, सॉल्व करके 0 आना चाहिए। निकालो भाई, dy बाई डी एक्स निकालो, फिर डबल डेरिवेटिव करो सॉल्व। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, यहां पे दोनों ऐड हो रहे हैं तो डेरिवेटिव्स दोनों के होंगे, वो आपस में ऐड हो जाएंगे। पहले इसके डेरिवेटिव की बात करते हैं। यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट है c1, सेकंड इज e टू द पावर ax एंड थर्ड इज cos bx, तीनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन है। उसमें से अगर हम ध्यान से देखें c1 क्या है? कांस्टेंट, डिफरेंशिएट करते हुए वो तो रह जाएगा बाहर। इन दोनों का प्रोडक्ट और दोनों में x आ रहा है, इट मींस दोनों x के फंक्शंस हैं और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा। cos bx एज इट इज, e टू द पावर ax का वो डेरिवेटिव क्या आएगा? e टू द पावर ax का, e की पावर में कुछ भी हो सबसे पहले डेरिवेटिव एज इट इज आता है, मल्टीप्लाइड बाय पावर का डेरिवेटिव, पावर में क्या है? ax का डेरिवेटिव वो इससे मल्टीप्लाई होगा, उसको आगे लिख देता हूं। अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो cos bx को नहीं छेड़ना, प्लस अब e टू द पावर ax एज इट इज, cos bx का डेरिवेटिव, cos bx का डेरिवेटिव माइनस साइन bx, और फिर एंगल का डेरिवेटिव bx का डेरिवेटिव, ये हो गया। इस माइनस को प्लस के साथ कंबाइन करके माइनस b कर देते हैं, तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, प्लस इतने का डेरिवेटिव आ गया। तो अब ये बताओ रोहन, ये बता इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे? सबसे पहले c2 आएगा, हाँ, a e टू द पावर ax, ठीक है, प्लस, ठीक है, साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस, हाँ, bx का b हो जाएगा, e टू द पावर ax एज इट इज हो जाएगा, साइन bx का हो जाएगा cos bx, ये आ गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें, अब देखो दोबारा डिफरेंशिएट करना है, कुछ छेड़े इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अभी डिफरेंशिएट कर दें। एक छोटी सी बात बता देता हूं, एक काम करो, सबसे पहले ना इसमें से e टू द पावर x, ध्यान दो, c1 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो c1 इंटू दिस माइनस c1 इंटू दिस प्लस c2 इंटू दिस प्लस c2 इंटू दिस, चार टर्म्स हो गई। चारों की चारों टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है फिर आपको? e टू द पावर ax, सभी में से कॉमन निकालो। जैसे ही आप e टू द पावर ax पूरे में से कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा? देखो इसमें से कॉमन आया a c1 cos bx, आगे b c1, आगे प्लस a, हाँ ठीक है, b c2 cos bx। अब क्या करेंगे? अब क्या करें?
अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। जब dy बाई डी को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो अगेन dy बाई डी में इसका और इस पूरे का प्रोडक्ट है, e की पावर ax में भी x यूज हो रहा है, जो पूरा ब्रैकेट में उसमें भी x यूज हो रहा है, दोनों का प्रोडक्ट है, तो कैसे होगी डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल। बताइए सान्या क्या लिखूं, e टू द पावर ax, फर्स्ट भी आ जाते सेकंड भी आ जाते, ठीक है, e की पावर ax का डेरिवेटिव a मल्टीप्लाइड बाई e की पावर ax, और फिर ये एज इट इज, मतलब ac1 cos bx माइनस bc1 sin bx। हाँ आगे मीत, आगे क्या होगा बता, e टू द पावर ax का डेरिवेटिव लिख दिया इसने, फिर ये लिख दिया, आगे क्या लिखूं, e टू द पावर ax एज इट इज नहीं आएगा पहले, मैं तो पहले लिखूंगा, बताओ अंदर क्या आएगा, एस बस इनटू बी, तो माइनस ए बी सी वन साइन बी एक्स। कौशल आगे बता, माइनस बी सी वन कॉस बी एक्स। बस इतना तो ठीक है बस। अरे बी सी वन साइन का डेरिवेटिव कॉस बी एक्स, फिर बी एक्स का डेरिवेटिव भी तो होगा, एंगल का डेरिवेटिव भी तो मल्टीप्लाई होता है साथ में। हाँ तो क्या बन जाएगा ये, माइनस बी स्क्वायर सी वन साइन क्यों कॉस, आगे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ए सी टू, बी एक्स का डेरिवेटिव बी, ए बी सी टू साइन बी एक्स का डेरिवेटिव कॉस बी एक्स, और बी सी टू माइनस साइन बी एक्स इंटू में बी, वो बी के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस बी स्क्वायर सी टू साइन कॉस है ना साइन बी एक्स। इसकी वैल्यू आ गई है डबल डेरिवेटिव की, ये जो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आई है इसमें से क्या कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है बताओ, e टू द पावर ax पूरे में से कॉमन ले ले, यहां पे भी है और यहां पे भी है, और इस a को अंदर मल्टीप्लाई करो, बताओ अंदर क्या बनेगा, a स्क्वायर कॉस प्लस a स्क्वायर सी टू। हाँ एक मिनट यश आगे बताइयो, हाँ मानिक आगे बताई, कॉस बी एक्स आगे, आगे बता, नहीं करूंगा मैं, नहीं करना ना क्योंकि e की पावर एक्स कॉमन ले तो लिया है, माइनस ए बी सी वन साइन बी एक्स। प्रशांत आगे बता, हाँ क्या, हाँ हाँ क्या मल्टीप्लाई करना है ये, फिर ये कॉमन कहां से लिया, तो ए तो सिर्फ इस ब्रैकेट की चार टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, सबके साथ कर तो दिया, हाँ नहीं है उसके साथ, आगे ए बी सी टू कॉस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स, ये आ गया। अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, यहां पे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यहां पे y की वैल्यू ये वाली यहां पे, ठीक है ना। सो नाउ
डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a डी वाई बाय डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू, तो ऐसा करना, अपनी नोटबुक में अब खुद करो, ये वाली पूरी वैल्यू यहां लिखो, -2a, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी वाई बाय डी एक्स। मैं इक्वेशंस मार्क कर देता हूं, एक यूज होगी आपकी ये फर्स्ट, एक यूज होगी ये सेकंड, और एक यूज होगी ये थर्ड। अच्छा, y की वैल्यू ये मत डालना, y की वैल्यू ये मत डालना, इंस्टेड ऑफ दिस अगर आप यहां से e टू द पावर ax कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा, c1 cos bx प्लस c2 sin bx। अब क्या करना, पूरे में से देखो y की वैल्यू में भी e की पावर ax है, dy बाई dx में से पूरे में से e की पावर ax कॉमन आ रहा है, और डबल डेरिवेटिव में भी e टू द पावर ax कॉमन है, पूरे में से कॉमन ले लेना, अंदर जो भी वैल्यूज बचेंगी वो अपने आप जीरो हो जाएंगी। तो e टू द पावर ax मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बी 0, इतना लिखो और आगे क्वेश्चन सॉल्व करके चेक करो। चलो एग्जांपल नंबर 20 या 26, log dy बाय dx इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। अगर मैं दोनों तरफ log हटाना है, दोनों तरफ एंटी लॉग लूं, तो ये log यहां से गायब हो जाएगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या बच जाएगा, सिर्फ dy बाय dx, और इधर जो कुछ भी है वो एक्सपोनेंशियल e की पावर में चला जाएगा। e की पावर में क्या हो रही है, इसको सेपरेट कर दो, मल्टीप्लाइड बाय e की पावर 4y। अब वेरिएबल सेपरेबल हो गया ये, कैसे वेरिएबल सेपरेबल हो गया, dy को ये रहने दो, e की पावर 4y डिवीजन, और यहां पे e की पावर 3x साथ में dx, इंटीग्रेट कर लें। अब e की पावर 4y का इंटीग्रेशन हो सकता है, नहीं, -4y dy अब हो सकता है, बताना इसकी इंटीग्रेशन, e टू द पावर -4y डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू, अपने आप कर लेना बाकी। एग्जाम्पल नंबर 21 या 27, x dy माइनस y dx होल मल्टीप्लाइड बाय y साइन y बाय x इक्वल्स टू y dx प्लस x dy मल्टीप्लाइड बाय x cos y बाय x। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन से टाइप, दिख ही रहा है, साइन के एंगल में कॉस के एंगल में y बाय x है ना, तो क्या करें, क्या करें, हो देखो बात को समझो, साइन कॉस के एंगल में y बाय x है, तो ऑब्वियसली इक्वेशन कैसी होगी, dy बाय dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बाय x, मतलब तुम्हें एक तरफ क्या चाहिए, dy बाय dx। ध्यान से देखो दोनों तरफ स्प्रेड है आपके, dx भी dy भी, इसमें dy है, इसमें dy है, तो पहले इसको ओपन करो, मल्टीप्लाई करके क्या होगा बताओ जल्दी, एक्स वाई साइन y बाय x dy, आगे y स्क्वायर साइन y बाय x dx इक्वल्स टू एक्स वाई कॉस y बाय x प्लस कॉस y बाय x dy। अब ऐसा करते हैं, dy दोनों एक तरफ लेके आते हैं, यहां पे dy है, पॉजिटिव टर्म है, मैं इसको यहां पे सब्ट्रैक्शन में ले आता हूं, एक्स स्क्वायर कॉस y बाय x इधर, और उसमें से dy कॉमन ले लूंगा, तो क्या बन जाएगा, dy कॉमन आया, अंदर क्या बन गया, एक्स वाई साइन y बाय x माइनस एक्स स्क्वायर कॉस, dx को तो उधर लेके जाना ही पड़ेगा, इधर भी ऑलरेडी एक dx वाली टर्म है, इसको उधर ले जाओ, dx कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, एक्स वाई कॉस, हाँ वाई स्क्वायर साइन, अब dx को इधर डिवाइड करो, ये ब्रैकेट उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा dy बाय dx इक्वल्स टू, ये आएंगे पेपर जो क्वेश्चन में आएंगे ना, हैं क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे, ये वो क्वेश्चंस है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स वाई साइन y बाय माइनस एक्स स्क्वायर कॉस y बाय x। अब ऑब्वियसली क्योंकि y बाय x वाली टाइप का क्वेश्चन है, तो कॉमन क्या आएगा ऊपर नीचे से, y या x, x कॉमन आएगा, ठीक है,
क्या कॉमन आएगा ऊपर से बताओ? एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ वाई स्क्वायर है ना। दूसरी बात, यहां से एक एक्स कॉमन लोगे तो सिर्फ वाई बचेगा, एक एक्स और चाहिए नीचे, तो ऊपर क्या आ जाएगा? वाई बाय एक्स कॉस वाई बाय एक्स, आगे वाई बाय एक्स का वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर, आगे साइन वाई बाय एक्स, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय, नीचे अगर ऊपर से एक्स स्क्वायर है नीचे से भी एक्स स्क्वायर ही कॉमन आएगा, तभी दो कैंसिल होंगे। तो नीचे से एक्स स्क्वायर आएगा कॉमन, क्या बचेगा? वाई बाय एक्स, बिल्कुल ठीक है, माइनस कॉस वाई बाय एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो हम कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स किसका फंक्शन है? डी वाई बाई डी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, देयरफॉर इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर क्या पुट करते हैं? पुट वाई बाई एक्स इक्वल्स टू वी, वाई इक्वल्स टू वी एक्स, डिफरेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाता है? वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इधर क्या आएगा? वी, हाँ ठीक है, वी कॉस वी प्लस, हाँ जहां पे वाई बाय एक्स दिख रहा है बस वहां भी लगाते जाओ, डिवाइडेड बाय वी साइन वी माइनस कॉस वी। अब वी को उधर लेके जाना है, प्लस माइनस जो तुमने करना है वो कर आगे तुम्हारा आंसर 2v cos v, v sin v माइनस कॉस वी, हाँ कर लेना सॉल्व, ठीक है। आगे तुमने करना। एग्जाम्पल नंबर 22 या 28 क्या है क्वेश्चन में? tan इनवर्स y माइनस एक्स dy इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल में फिट होगा? अगर मैं देखो ना यार, dy और dx तो न्यूमरेटर में है, dy और dx तो न्यूमरेटर में है, यहां dx के साथ 1 प्लस वाई स्क्वायर है, इसको मैं डिवीजन में ले आता हूं, चल गया काम की dy के नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर, वाई वाली टर्म आ गई। लेकिन यहां tan इनवर्स y माइनस एक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? अगर मैं इसको यहां पे डिवीजन में लेके आया तो dx के नीचे क्या आ जाएगी? y वाली टर्म आ जाएगी। तो किसी भी तरीके से वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएंगे। यहां पे गया। होमोजेनियस का तब होगा जब मैं dy बाई dx निकालूं, तो जहां जहां y है वहां वहां क्या हो? x हो। tan इनवर्स के इनपुट में क्या है? y, मैं कितने भी x कॉमन ले लूं, tan इनवर्स के y में से नीचे नहीं आएगा कॉमन। आई बात समझ में? tan इनवर्स में y ही रहेगा, y बाय x नहीं हो पाएगा, इसलिए किसका नहीं है? होमोजेनियस का भी नहीं है। समझ के चलना इन बातों को। किसका बच गया? लीनियर। कोशिश करते हैं, चलिए देखिए। तो लीनियर का दिखाने के लिए तुम्हें हमेशा बोला सबसे पहले क्या निकाला करो? 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये आ गई आपकी dy बाई डी एक्स की वैल्यू। अब भी ये लीनियर का क्वेश्चन नहीं बन रहा है। क्यों? एक बात बताओ, डिनोमिनेटर में क्या हो रही है? सब्ट्रैक्शन। डिनोमिनेटर में क्या हो रही है? डिनोमिनेटर कभी अलग अलग नहीं हो सकते, वो एक साथ, एक एंटिटी, एक यूनिट, एक चीज बन के रहेंगे। डिनोमिनेटर पूरा का पूरा एक साथ रहेगा। न्यूमरेटर में क्या हो रही है? एडिशन। अगर मैं चाहूं इसको सेपरेट कर सकता हूं, dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा बेटे? 1 बाय tan इनवर्स y माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाय tan इनवर्स y माइनस एक्स। अब अगर यहां पे dy बाई डी एक्स है तो लीनियर में क्या होता है कि dy बाई डी एक्स हो तो एक टर्म में y हो और उसके साथ फंक्शन ऑफ x। एक इस टर्म में y आ रहा है तो y स्क्वायर है, नहीं है पावर 1। तो यहां पे ये भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए हम क्या करें? रेसिप्रोकल करते हैं एक बार, फिर होगा। देखो रेसिप्रोकल करें, dx बाई dy क्या हो जाएगा? पेपर में जब तुम सोचोगे ना, इसी तरीके से एलिमिनेट करना है कि ये लग रहा है, नहीं लग रहा, ये लग रहा है, नहीं लग रहा, अच्छा ये लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा, चलो भागो यहां से, ऐसे। तो tan इनवर्स y, अब सेपरेट करो। क्या 1 और y स्क्वायर अलग अलग हो सकते हैं कि 1 एक के नीचे दे दिया, y स्क्वायर दूसरे के नीचे? ऐसा नहीं हो सकता। माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब एक बात बताइए जल्दी से, अगर dx बाई dy है तो साथ में क्या होना चाहिए? x, ये है ना, इसको इधर लेके आओ। dx बाई dy प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय p, बताओ क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। एक्स के साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है? एक्स किससे डिवाइड हो रहा है? 1 प्लस वाई स्क्वायर से। तो मल्टीप्लाई कौन हो रहा है? 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। गलती से ना बच्चे ना p इसको मान लेते हैं, सिर्फ नीचे वाले को। p 1 प्लस वाई स्क्वायर नहीं है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है। क्यों क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। इतना मैंने तुम्हारे लिए काम कर दिया। आगे तुमने इसको पूरे 4 क्वेश्चन हैं, 4 के 4 एग्जाम्पल जितने मैंने कराए हैं, इसके आगे जो भी बचता है वो सॉल्व करके तुमने कल चेक कराना है।